मैं तुम्हें बता के जाना चाहता हूँ, मेरी कौम के जियाले नौजवानों, मेरी कौम बात को गौर से सुनना। तुम उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिसने पहली सांस से लेकर के आखिरी सांस तक का तरीका दिया है। अमीर बन जाओ तब कैसे जिंदगी गुजारनी है, ये भी मेरे नबी ने बताई है। गरीब बन जाओ तब कैसे जिंदगी गुजारनी है, ये भी मेरे मुस्तफा ने बताया है। तारीख का ये बाप पलट करके देखो, जब फतेह मक्का में मेरे सरकार आ रहे हैं, जिस सवारी पे बैठे हुए हैं, इतनी गर्दन झुका रखी है सरकार ने कि ऊंट की कोहान पे आका का सर लग रहा है। आज जरा सी दौलत आ जाती है, मारे घमंड के कपड़ों से बाहर हो जाते हो। होश के नाखून लिया करो नौजवानों, ये दौलत आने जाने वाली चीज है। आज मेरे पास है, कल चली जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। कल मौत किस हाल में आए कुछ नहीं पता है, इधर आने की जरूरत नहीं है। ये वही मक्का है जहां से मुस्तफा को मजबूरन निकाला गया है। ये वही जमीन है जहां मेरे नबी के रास्ते में कांटे डाले गए, जहां मुस्तफा के गुलामों को सताया गया। मुस्तफा रातों रात सफर करके निकले हैं, 80 दुश्मनों के बीच से, 40 काफिरों के बीच से निकल के आका जा रहे हैं। गौर करना प्यारे, इतने सख्त दुश्मन थे कि जान के प्यासे हैं, उनसे निकल के जा रहे हैं। लेकिन जब फतह मक्का हो रहा है, वही जमीन है, वही दुश्मन है, वही आका करीम की जात है। आज 10,000 से ज्यादा, तकरीबन 14,000 तलवारें मेरे नबी के साथ चल रही हैं। आज दुश्मन कांप रहा है। लोग कह दिया करते हैं कि मुसलमान काबिज होंगे तो मिटा देंगे सबको। हम कहते हैं हमारी तारीख रखी है, जहां जहां हमने कब्जा किया है बर्बाद नहीं किया है, खुदा की कसम आबाद किया है। सबसे पहले तारीख मक्के की उठा के देखो तो सही। आज 14,000 तलवारें मेरे नबी के साथ आ रही हैं। आका हाकिम भी है, कादिर भी है, आज काबिल भी है, जिसके चाके टुकड़े कर दे, बड़े बड़े कांप रखे थे, सरदारों के माथे पे पसीना था। सब ये सोच रहे थे आज मार दिए जाएंगे। लेकिन जब मेरे नबी की जबान खुली है, फरमान जारी होता है, आका कहते हैं बताओ तो सही, तुमने मेरे गुलामों के पैरों में रस्सियां बांधी, चटाई में लपेट करके धूनी लगाई गई, उनके जिस्मों पे कोड़े मारे गए, मेरे बिलाल का जिस्म जलाया गया। बताओ तो सही आज क्या उम्मीद करते हो? तो उन्होंने कहा था आप करीम इब्ने करीम है। उम्मीद ये है कि करीम कभी करम के सिवा कुछ नहीं करता, लेकिन सब कांप रहे थे। आका कहते जाओ, आज मोहम्मद ने तुम सबको आजाद कर डाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज मोहम्मद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे सारे लोगों या रसूल आप अमीर हो जाओ तो मेरे नबी ने वो भी दिखाया, वो भी दिखाया और ऐलान किया, ऐलान किया। आका करीम ने नाम ले लेके कहा जो फलां के घर में चला जाए उसको भी अमान है, जो फलां के घर में चला जाए उसको भी अमान है। जानते हो, सुने जरा, आज ना कहते हैं वक्त आने दे कभी हमारा भी दौर आएगा, बोलते हैं ना। हाँ, आज बच्चे छोटे मेरे तरह लड़के जवान होने थे, दौड़ा दौड़ा के ना मारा तो नाम नहीं मेरा। ये अक्सर हम बोलते हैं हमारा भी वक्त आएगा, देख लेंगे इसे। सब्र भी कर रहा तो ये क्या क्या कर रहा, कल बच्चे जवान होंगे तो पटक लेंगे। और फिर कह रहे हम तो अल्लाह के फैसलों पर राजी। तू राजी कब है भाई? तू तो कह रहा जब आगा टाइम देखा जाएगा। नहीं, जब टाइम आएगा ना तो जो तूने किया है हम तुझसे बेहतर करके दिखाएंगे। कभी दुश्मन को मार के नहीं जीता जा सकता, दुश्मन को बचा के जीता जाता है। आप ये तारीख पढ़े ना अपने इस्लाम में पढ़े। आज कहते देख लूंगा कल टाइम आगा, और जब टाइम आ जाता है ना बच्चे जवान हो जाते हैं तो गाली भी बकता और कहता वो बच्चे छोटे थे अब घेर घेर के मार। ये इंसानियत है। मेरे नबी बैठे, जिसे माफी चाहिए कहते से आबा जो अमान मांग लेते दो, जो माफी चाहे माफ कर दो। जानते हो सारे माफी के चक्कर में एक बंदा ना सर पे चादर डाल के हुजूर की बारगाह में आके बैठ गया। उसने कहा महबूब क्या मैं भी माफ हो जाऊंगा? मुझे भी बख्श दिया जाएगा, मुझे भी बख्श दिया जाएगा। मेरे नबी ने कहा चेहरा तो दिखा। उसने कहा चेहरा बाद में दिखाऊंगा, पहले वादा करो क्या मेरा खून माफ होगा कि नहीं। महबूब कहते हैं जा हमने तुझे माफ किया। इतना कहा और जब उसने अपने चेहरे से चादर हटाई ना, हुजूर की नबूवत वाली आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। आका कौन है ये, कौन है ये? मेरे नबी ने फरमाया ये वो है जिसने मेरी बेटी के भाला मारा था। अल्लाह यार तुम कहते हो हम माफ नहीं करेंगे। मेरे नबी अपनी बेटी के भाला मारने वाले को माफ करके बता रहे कि ताकतवर वो नहीं जो ताकत होते हुए बदला ले ले, ताकतवर वो होता है जो कब्जा होते हुए भी दुश्मन को माफ करके दिखा दे। ये पावर का दौर दिखाया, पावर का दौर। और गुर्बत का दौर भी मेरे नबी ने दिखाया, गुर्बत का दौर भी दिखाया।
मेरे नबी की जिंदगी सभी के लिए, सभी के लिए। आका करीम अपनी जूती खुद सिल रहे बैठे हुए। अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती महबूब इशारा करें तो फरिश्ते खिदमत के लिए आ जाए। और रब ने हमें आपकी खिदमत के लिए रखा। आप कहे महबूब जूती हम सिल दे, हम सिल दे। मेरे नबी ने कहा नहीं। आका क्यों? फरमाया मैं ये चाहता हूं जब कोई मेरा उम्मती बादशाह बने और तख्त पे बैठे और वो ये कहे कि मैं हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, तो जूती इसलिए सिल रहा हूँ ताकि कल जूतियां काटने वाला गैरत से सर न झुकाए। जब बादशाह नबी की सुन्नत बताए तो वो भी जूती सिल के कहे मैं भी मदीने वाले की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। वाह वाह वाह। मेरे आका ने किसी को महरूम नहीं रखा, किसी को महरूम नहीं रखा। एक एक लम्हा मुस्तफा ने जिंदगी का सिखाया, एक एक लम्हा। अगर गुर्बत आ जाए ना तो हराम की तरफ न बढ़। तेरा रब तो कादिर मुतलक है। या तो यह कह तेरा रब पे भरोसा नहीं, और अगर भरोसा है तो फिर हराम के लुकमे की तरफ क्यों बढ़ा। सुभान अल्लाह। या तो यह कह के तेरा रब तुझे देख नहीं रहा, अगर तेरा ये नजरिया खुदा देख रहा है तो फिर तू ब्याज की तरफ क्यों बढ़ा। तूने शराब क्यों बेची, तूने जुए में हाथ क्यों लगाया, हराम के सिक्के की तरफ तेरा कदम क्यों बढ़ा। अगर गुर्बत आ गई थी, इम्तिहान की घड़ियां थी, तो तुझे लावारिस तो नहीं छोड़ा गया। मेरे नबी ने कहा था लो मैं तुम्हें एक जन्नत में जाने का कार्ड दे के जा रहा हूँ। आका करीम ने 2 रकात नमाज़े हाजत अता की। फरमाया मुसीबत में घिर जाओ, फाक़े हो जाए, काम न चले तो इधर उधर ठोकरे न खाना, मस्जिद में आना, मुसल्ला बिछाना, 2 रकात हाजत अदा करना, फिर हाथ उठाना। कहते हाथ उठाने में देर होगी, रब को तेरी झोली भरने में देर नहीं हो सकती। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह हलाल कमाई की कोशिश, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। जब लुक़मे हलाल के होते हैं ना फिर दिल में ईमान का नूर फूटता है। क्या बात। तब दिल में नूर फूटता है ईमान। जब लुक़मे हराम के होते हैं ना तो फिर इंसान तबाह होता चला जाता, बर्बाद हो, फिर उसे दिखता ही कुछ नहीं। बिल्कुल दिखता ही कुछ नहीं। वो किधर चले हम, कहाँ जा रहे हैं। खुदा की कसम आरब की बारगाह वो दिक्कतें आती हैं, अल्लाह वालों के रास्तों में दिक्कतें आती हैं। नाम सुना होगा आपने, नाम सुना होगा हबीब अजमी, हबीबे अजमी। इतने बड़े ब्याज के बिजनेसमैन थे, सौदागर थे, इतने बड़े थे कि एक वक्त का खाना भी बिना ब्याज के पैसे के बनता ही नहीं था। समझ गए बात, समझो है ना, थके तो नहीं ना। अभी मेरे पास 15 मिनट का टाइम, सुन ले जरा, अल्लाह करे ये बात दिलों में उतर जाए। एक वक्त का खाना भी बिना ब्याज के पैसे के नहीं बनाते थे, बनता ही नहीं। एक दिन ना आप गए किसी से अपना पैसा वसूल करें, बेवा औरत थी, बहुत गौर से सुनो। अगर गुनाह हो गए तो रब ने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। कहां गए? ब्याज का पैसा लेने के लिए। जब ब्याज का पैसा लेने गए ना तो औरत बेवा थी। उसने कहा हबीब आज कुछ नहीं है, कुछ दिन की मोहलत दे। कहने लगे कई बार आ गए, आज खाली नहीं जाऊंगा, कुछ है कि नहीं। वो लोग सच्चे थे, उनके मकान कच्चे होते थे लेकिन ईमान के पक्के होते थे। आज जितना पक्का मकान हो रहा है ना उतना ही कच्चा हमारा ईमान हो रहा है ना। उन्होंने कहा ना बताना कुछ है घर में। उसने कहा हबीब कई दिन से बच्चे रो रहे थे गोश्त के लिए, बड़ी मेहनत से मुझे गोश्त का एक टुकड़ा मिला है, बस वही है। कहने लगे वही लाके दे। औरत रोई, हबीब बच्चों पे तरस खा, मेरे बच्चों ने बहुत दिन के बाद गोश्त की सूरत देखी है, खाने देना। गए जबरदस्ती छीना, वो घर लेके आए। बीवी ने कहा हबीब कहाँ से लाए? कहा कि फला औरत के यहाँ गया था, कुछ नहीं मिला, गोश्त का टुकड़ा ही ले आए। बीवी ने रो के कहा हबीब डर अल्लाह से, मुझे डर लगता कहीं रब का अजाब ना आ जाए, कम से कम बेवा पे तो तरस किया होता, उसके बच्चों की हाय ना लग जाए। हबीब अजमी की बीवी कह रही है उसके बच्चों की हाय ना लग जाए। कहा चुप कर, ये मेरा काम है, तेरा नहीं। तू खाना बना, मैं नहाने जा रहा हूँ। आप नहाने के लिए गए, बीवी ने खाना बनने रखा। हबीब अजमी नहा के वापस आए, बीवी से कहा खाना बन गया? कहा अभी देखती हूँ। जब हांडी का ढक्कन खोला ना तब उसमें गोश्त नहीं था, एक एक रेजा रेजा गोश्त का खून बन चुका था। अल्लाह, एक एक रेजा गोश्त का खून बन गया था।
तड़प गई औरत। हबीब मैंने कहा था कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए, देख आज रब का अजाब आ गया है, गोश्त का खून बन गया है, कलेजा धक धक हो गया हबीब का। अब क्या किया जाएगा हबीब, वक्त है तौबा कर ले। अभी गोश्त खून बना है, अभी रगों का खून ठंडा नहीं हुआ है, अभी सांसें चल रही हैं, तौबा का वक्त है, आ जा। हबीब अजमी ने इरादा कर लिया, तौबा करने की नीयत से जा रहे हैं। खुदा की कसम देखो तो सही गुजर रहे हैं। बच्चों ने देखा हबीब अजमी जा रहे हैं, कहते हैं बच्चों पीछे हट जाओ, वो देखो इतना बड़ा पापी आ रहा है, अगर इसके पैर की धूल उड़ के कपड़ों पे लग गई हम सारे जहन्नमी हो जाएंगे। जैसे इतना हबीब ने सुना है चीख निकल जाती है, मेरे मालिक मैं तो तेरा गुनहगार था, कम से कम मखलूक में रुसवा न कर, ए मेरे परवरदिगार इन बच्चों के आगे जलील न कर। रोते जा रहे हैं, वली की बारगाह में गए, सच्चे दिल से तौबा की है, वापस आ रहे हैं। अब वही बच्चे देख के कह रहे हैं हट जाओ, वो देखो हबीब आ रहा है, अब जहन्नमी नहीं है, इसका चेहरा बता रहा है ये जन्नती हो गया है, अब भी रास्ता छोड़ दो। एक ने कहा क्यों, कहा पहले इसलिए रास्ते से हटे थे कहीं इसकी खाक हम पे न पड़ जाए, अब इसलिए हट रखे हैं कहीं हमारी खाक इस पे न पड़ जाए। अल्लाह अकबर। हबीब घर आए हैं, अब अल्लाह की तस्बीह में लग जाते हैं, कई दिन के फाके हो गए। एक दिन बीवी ने कहा था मेरे सरताज देखो तो सही, अब क्या करना है, अब कोई रोजी घर में रखी है, बच्चों के फाके देखे नहीं जाते हैं, हबीब कुछ तो करो ताकि बच्चों को लुक़मे मिल सके। हबीब कहते हैं मेरी शरीक हयात है, मेरी सौजा, क्या कर सकता हूँ मैं, मेरा बिजनेस का काम था, आज तक कोई काम करने की आदत नहीं पड़ी। कहती मंडी चले जाओ, कितना तो कर लाओगे, कम से कम बच्चियों का पेट भर जाए। हबीब कहते हैं ठीक है कल मंडी जाऊंगा। अगले दिन बीवी ने थैला लिया, शोहर के हाथ में दिया, कहा जाओ मेरे सरताज शाम को आना तो इसमें राशन लेके आ जाना। अल्लाह अकबर। हबीब चले गए, जैसी बगल में थैला दबाया है मंडी की तरफ जा रहे हैं। बीवी हो तो ऐसी होनी चाहिए, आवाज दे के कहती हबीब इया कबल हराम, खबरदार खाली आ जाना, आज भी हराम का लुकमा नहीं लेके आना है। हबीब अजमी ने रोते हुए बीवी को देखा, चल दिए मंडी की तरफ। मंडी में आके खड़े हो गए हैं, लेकिन साहिब अब तो दौर चालाक लोगों का है, होशियार लोगों का है, अब तो बड़े बड़े अक्लमंद लोग पैदा हो रहे हैं, कोई किसी की मदद करने तैयार नहीं है। हम तो मंडी भी जाते हैं तो ताकतवर मजदूर लेके आते हैं ताकि 100 रुपए ले, 120 की ईंटें उठा के डाले, 200 रुपए ले, 400 का काम करे। और तुम्हें खुदा का वास्ता हमेशा जीत जाना जीत नहीं होती है, कभी हार जाना भी जीत होती है। हमेशा फायदे के सौदे कभी कामयाब नहीं होते हैं, कभी घाटे के सौदे कर लिया करो। खुदा की कसम जब तुम रब की रजा के लिए घाटे का सौदा करोगे, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 सलामत रहो। जिंदाबाद। यार अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोगों को। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई। सुने जरा, मंडी भी जाते हैं ना तो हम तो ताकतवर बंदा ढूंढते हैं, देखते भाई कितनी ईंट उठा लेगा, मसाला कितना, गड्ढा कितने खोद लेगा, कमजोर को कोई लाते ही। और यार कभी रब की रजा के लिए कभी कमजोर को भी लाया कर। क्या बात है, क्या दर्द। मंडी में जाके खड़े हो गए, मंडी में जाके खड़े हो गए, मंडी में सुने बहुत, मंडी में जाके खड़े हुए सबने देखो सफेद बाल है, ये क्या काम करेगा, छोड़ दिया छोड़ दिया। जब आधा दिन चढ़ने लगा ना और जब देखा कोई लेके जाने तैयार नहीं, खुद आप कहने लगे यार मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, आधे पैसे दे देना, मुझे ले चलो काम, आधे पैसे ले लेना। खुदा की कसम बच्चों की भूख बाप को कहां ले आती है। मैं एक बात नौजवानों आपसे कहूं, बाप हर तूफान से लड़ जाएगा, हर मुसीबत का सामना कर सकता है, लेकिन बाप भूखे बच्चों का चेहरा नहीं देख सकता है, सुभान अल्लाह, नहीं देख सकता। मैं कभी फिलिस्तीन की तस्वीर देखता हूँ ना रोना, मैं कहता हूँ हमारे बच्चे की पसंद का खाना ना मिले तो हमारे चेहरे उतर जाते हैं। फिलिस्तीन वालों तुम्हारे ईमान को सलाम, तुम्हारे हौसले और जुर्रत को सलाम, तुम्हारे बच्चे एक एक महीने से फाके हैं और किसी बेगैरत अरब को गैरत नहीं चल रही है।
दिल दुखता है। और उनके खलेरे मुसेरे भाई भारत में चीख के कहते अरब वालों को बुरा मत कहो, सऊदिया वालों को बुरा मत कहो। गैरत नहीं आती है जब तुम्हारे सऊदी खालू अय्याशी में डूबे होते हैं, फिलिस्तीन के बच्चे पानी को तरसते हैं, तुम सऊदिया के अंदर शराब फ्री बांट रहे हो, तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती है? फिलिस्तीन में मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत की शहजादियां एक वक्त के पानी को तरस रही हैं और तुम अय्याशी के पानी में डूबे हुए हो। किसकी हिमायत की बात करते हो? खुदा की कसम तुम्हारे आगे के खाने कुत्ते तक न खाएं, वो देख नबी की उम्मत की भूखी शहजादियां रोटी के लिए तड़प रही है, तुम किसे अपना कह रहे हो? और यार अगर गैरत होती मुस्तफा वाले होते। आओ मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ, इन सऊदी बदमाशों ने शराब के अड्डे खोले, फिलिस्तीन नहीं देखा, अय्याशी के अड्डे खोले, फिलिस्तीन नहीं देखा, सिनेमा हॉल चालू किया, फिलिस्तीन नहीं देखा, इन्होंने शोरूम खोले ऐसे जिसमें औरतें नंगी जाती हैं। सऊदी अरब के बदमाशों ने फिलिस्तीन के गरीब नहीं देखे, दिल दुखता है हमारा। खुदा की कसम आज अगर सऊदी में उमर फारूक आजम होते, किसी में जुर्रत नहीं थी फिलिस्तीन की तरफ नजर उठा के देख लेता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फलस्तीन, गाज़ा के मुसलमान, गाज़ा के मुसलमान, भारत के मुसलमान, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जब हमारी बाबरी मस्जिद का बिल पास होता तो कहते हैं इसमें पहली नमाज पढ़ाने काबे का इमाम आएगा, लात मारते हैं हम ऐसे इमाम को, लात मारते हैं। हम भारत के गरीब मस्जिद की छोटी मोहल्ले के इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन किसी हराम खोर के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। हाँ, दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई, घर के जरा पैगाम आला हजरत, पैगाम दादी शरिया, मज़हब इस्लाम, कानून इस्लाम। क्या दिल नहीं तड़पते तुम्हारे? वो फिलिस्तीन की बच्ची ने एक बोर्ड उठाया हुआ था और उसमें लिखा था अगर मैं मरूंगी और अब से अपने रब से मिलूंगी ना तो सबसे पहले खाना मांगूंगी। अल्लाह, पेट भर के खा के सोने वालों, अय्याशियों में दौलत लगाने वालों, गैरत क्यों नहीं आती तुम्हें? गैरत क्यों नहीं आती? और बहस यहाँ करते हो कि अगर वो हक पे ना होते तो वहां उनका तसल्लुत क्यों होता? शर्म नहीं आती है? अगर तसल्लुत से हक साबित होता तो एक दिन 360 बुत रखे हुए थे काबे में, क्या बुत वाले हक पे थे? क्या पैगाम? शर्म नहीं आती है? और यार एक बोतल पानी भेज दिया होता तुमने कम से कम, तो कलेजा ठंडा तो होता कि कम से कम इन मुस्लिम हुक्मरानों को गैरत तो आई। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। मरना है सभी को मरना। ओ भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, हम इतना कर सकते हैं मुसल्लों पे हाथ उठा कर रब से दुआ कर सकते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं एक गुमान के साथ कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का एक भी सुन्नी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जिसकी जुबान से आज तक फिलिस्तीन के लिए दुआया लफ्ज ना निकला हो, एक भी नहीं होगा। घर सजे ना 12वीं पे मुझे फिलिस्तीन याद आ रहा, घर सजे, गलियां सजी, अल्लाह काश कुछ तो होता, कुछ तो होता यार, कुछ तो होता। वो भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। याद रखो भूख बड़ी सख्त चीज है, बड़ी सख्त चीज है। वो किसी घर में फाका था, हालात अल्लाह बेहतर करे। हमारे पास पैसे होते हैं, हम इतरा के दिखाते हैं लोगों को, इतरा के दिखाते हैं ना यार। अल्लाह तुम्हें अच्छा खिलाए ना तो कभी पड़ोस में भी झांक के देखो, अगर उसके आंगन से चूल्हा ना धुआं ना उठे ना तो समझ ले इसके घर ताज़ा खाना नहीं बना है, ताज़ा खाना नहीं बना है। जा बैठक पे बैठने के बहाने से जा, अंदाजा हो जाता है। चेहरे उतरे लगे ना तो हाथ पकड़ कर कहना यार आज मेरा जी चाहता है तू मेरे साथ खाना खा ले। उसे ला और अपने दस्तरखान पे बैठा और बैठाने के बाद फिर हुजूर की सुन्नत अदा कर। खुदा की कसम फिर देख तेरे एक एक लुकमे में अल्लाह तेरे लिए जन्नत के रास्ते कितने आसान फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बैठे ऐसे भाई आगे बैठे, ठीक है। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मद्दाह खैरुल अनाम, नाशिर मसलक आला हजरत, शायर मसलक आला हजरत
हज़रत असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला दामाज़िल्लाहुल की आमद हो चुकी है माशाअल्लाह। जो ऑपरेशन मैं घंटों में करता हूँ ना, वो ऑपरेशन असद भाई मिनटों में कर देते हैं, है ना। हमारी घंटों की बातें ये मिनटों में लपेट के ना छुट्टी कर देते हैं। अल्लाह असद भाई की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और यूं ही मसला के आला हजरत की खिदमत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। असद भाई के आने का मतलब है कि मेरे जाने का वक्त आ गया है ना। रिजवान भाई भी आए माशाल्लाह। अभी नहीं, अल्लाह आपका सलाम। असद भाई सुनने के लिए आए। तो जो है ना सारे लोगों को, तो भूख बड़ी चीज, वो किसी घर में फाका हुआ, कई दिन की फाका कशी के बाद इत्तेफाक से ना वालिद का इंतकाल हुआ। जब वालिद का इंतकाल हुआ ना, तो फिर मोहल्ले वालों ने भाती की रोटी होती है ना जो मैयत के घर जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं इधर, मैयत की रोटी समझे ना, मैयत की रोटी भेजी। घर वालों ने उस दिन पेट भर के खाना खाया। फिर कई दिन के बाद बच्चे ने फिर कहा, अम्मी अब हमारे घर में मैयत कब होगी। माँ ने कहा, बेटी बात क्या है। उसने कहा, उस दिन पेट भर के खाना मिला था जब अब्बा का इंतकाल हुआ था, अब फिर कोई जाएगा तो शायद फिर तभी पेट भर के खाना मिले। वो यार ख्याल रखा करो, ख्याल रखा करो उसका। सबसे बड़ा सदका जो है ना, वो भूखों को खाना खिलाने का है। भूखों को खाना, आज सब रो रहे हैं, बरकत नहीं है। बरकत तो थी और है, हम हासिल नहीं कर पा रहे, दिलों में जगह नहीं रह गई। क्या दौर नहीं बदल गए। पहले मेहमान आता था तब लोग खाना खाते थे, आज चला जाता है तब लोग खाना खाते हैं। बदलने के तरीके, पहले आगे की रोटी कुत्तों को उठा के डाल देते थे, आज पहले कुत्ता मार के भगाते फिर खाने बैठते। पहले के बुजुर्ग कितने अच्छे थे, टूटे फूटे दाने रख देते थे, दोपहर में सुबह में परिंदों को डालते थे, वो खाते थे, फिर कहते थे शुक्र है रब के मेहमान खा के चले गए। आज है ये हौसले, आज है ये गुंजाइश नहीं ना। आज तो मेरा बस चले तो मैं छीन के खा लूं, ये कंडीशन हमारी। खुदा रहा बदले अपने आप को। तो बच्चों की भूख अभी भी अजमी को ले गई मंडी, किसी ने नहीं लिया। कहने लगे यार ले चलाते दे देना। कहा बाबा ये तेरी उम्र आराम की है, काम की नहीं है। ओ भाई वो क्या कहते हैं, ज्ञान देना, ज्ञान देना एकदम शुरू कर देता। कोई 4 दिन का लौंडा ही क्यों ना हो। क्या वो नहीं जानता कि मेरी कमर अब झुक गई है, मुझे आराम करना चाहिए। तुम बताओगे कि उम्र काम की नहीं है। ओ भाई अगर झुकी उम्र में भी कोई आया मंडी तो सोच मजबूरी ले आई, मजबूरी ले आई। हम तो बड़ी जल्दी में रहते हैं। जब से टिर्री चली है ना, टिर्री यहाँ क्या बोलते हैं, टुक टुक के टिर्री क्या बोलते हैं, टुक टुक पे भी कोई शेर थे। तवज्जो है ना। हाँ तो ये जो जब से टिर्री चली है ना, तो ये वही लोग लेके आए अल्लाह ने जिन्हें गुंजाइश दी। लेकिन आज भी बहुत गरीब लोग पैर वाला रक्षा लेके चलते हैं। देखा होगा तुमने ना, कानपुर लखनऊ पैर वाला रक्षा। तो हम लोग क्या करते हैं, भाई जल्दी जाना, तो रक्षे वाले को हमने नजरअंदाज किया और टुक टुक में बैठ गए। वो भाई 5 मिनट देरी से तो पहुंचेगा ना, ये 10 रुपए उस रक्षे वाले के साथ बैठ के देते। हो सकता है ये भी बच्चों से राशन का वादा करके आया हो। कितने साइकिल रक्षे वाले खाली लौट जाते हैं, लेकिन वक्त बचाने के चक्कर में हम किसी गरीब पे ध्यान नहीं देते। ये छोटे छोटे काम लगते हैं ना, ये बड़े बड़े काम आ जाएंगे, बड़ा काम निकालेंगे। अभी भी अजमी मंडी में खड़े, कोई लेके जाने वाला नहीं। उम्र झुक गई है यार, तेरी उम्र तो नहीं है ना काम करने की। सूरज देखा चढ़ाया, ख्याल आया अब तो कोई लेके नहीं जाएगा। थैले को देखा, बीवी ने दिया था राशन लेके आने, छुपा लिया बगल में। घर नहीं जा सकता, बच्चे इंतजार में हैं। कहाँ जाए, मस्जिद नजर आ गई। मस्जिद में गए और जाके वुजू किया। इतना रोए कि चेहरा तर, दाढ़ी तर। मालिक मुझे किसी ने काम के लायक नहीं समझा, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं तेरी भी क्या
इबादत करूं पैर भी कांपते, होठ भी साथ नहीं देते, बदन लड़खड़ाता। मालिक जो भी है ना, मैं तेरी घर की नौकरी करूंगा। झाड़ू लगाने लग गए, शाम तक झाड़ू लगाते रहे। ए अल्लाह इतना दे दे मेरे बच्चों का गुजारा हो जाए। शाम तक झाड़ू लगाई, अंधेरा हुआ, घर की तरफ चल दिए। दूर से खड़े होकर देखा बच्चे जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। बच्चों को सोता हुआ देखा, दीवारें नीची थी। घर के दरवाजे पे गए, बीवी खड़ी थी, हाथ पकड़ा, सरताज का अंदर लाई है। खुदा की कसम वो कैसी लायक बीवियां थी, कैसी जन्नती औरतें थी। ये नहीं कहा था निकम में खाली आ गया है, कुछ लेके क्यों नहीं आया, मेरा सूट कहां से आएगा, चूड़ी कहां से आएगी। शोहर का चेहरा उतरा हुआ देखा, हाथ पकड़ा ले आई, लगता है थक गए हो। पैर धुलाए, वुजू कराया, जो चीज फारिग हुए नमाज वहां से लेट गए बिस्तर पे। लेटने के बाद बीवी ने सर में तेल डाला, मालिश करने लगी। कहती सरताज बताओ ना, आज काम पर गए थे, क्या हुआ। बीवी में गया था ना काम पे, कहा कुछ लेके नहीं आए। कहा काम तो किया है लेकिन मिला कुछ नहीं। कहा क्यों नहीं मिला। कहा मैंने मालिक ने मुझे दिया नहीं, मैंने उससे मांगा नहीं। कहा कि फिर मांग लेते, बता देते ना कि मेरे बच्चे भूखे हैं। कहते मेरा मालिक इतना बड़ा है, उससे एक दिन की नौकरी मांगते हुए गैरत आ रही थी। बीवी ये कहती कोई बात नहीं है, कल जाओगे। कहा हाँ कल फिर जाऊंगा। कहा फिर कल मांग लेना। कहते हिम्मत करूंगा। आए फिर मस्जिद में आकर के झाड़ू लगाई, सफाई की है, सजदे कर रहे हैं। शाम तक फिर इबादत में रहे। शाम को जाने का वक्त हुआ है, फिर उठाया थैला, फिर बगल में दबाया, वापस आ जा रहे हैं। फिर घर के दरवाजे पर फिर बीवी ने इस्तकबाल किया, खाली हाथ आए। कहते शरीक हयात बता तो सही, बच्चे क्या खा के सो गए हैं। कहती मेरे सरताज हमारे घर में अगर से रिस्क नहीं, दाना नहीं था, कोई चावल आटा नहीं था, लेकिन रब की दी हुई नेमत पानी तो मौजूद था। मैंने बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिलाया, बच्चे पी के सो गए हैं। कहती मेरे सरताज आज क्या हुआ। कहा आज भी मांगने की हिम्मत नहीं हुई, अभी 2 दिन से हुए हैं। अगले दिन बीवी जब रुखसत करने आई है, कहती मेरे सरताज अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है तो जाओ अपने मालिक से मेरा नाम लेके कह देना कि मेरी बीवी ने आते आते कह दिया था 3 दिन काम करते हुए हो गए हैं, 1 दिन की नौकरी दे दे ताकि बच्चों को 1 वक्त का खाना मिल जाए। अब जो घर से चले गए रोते हुए हैं, बेकरारी का आलम से तड़पते हुए मस्जिद में आए हैं, मुसल्ला बिछाया के रोते जा रहे हैं। शाम हो गई है रोते रोते। कहते मेरे परवरदिगार आज 3 दिन हो गए हैं, मेरी बीवी ने आते आते कहा था मेरा नाम लेके कह देना। ए मेरे परवरदिगार कैसे कैसे मैंने 2 दिन बीवी को संभाला है, अगर कोई गलत जुमला उसकी जुबान से निकल गया मेरे परवरदिगार बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए कि मैं तुझसे प्यार कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। रोते जा रहे हैं और कहते हैं अल्लाह आज इंतजाम कर दे, आज खाली ना भेजना। कहते हैं आज जो 3रा दिन था, बीवी का चैलेंज था, इधर बेखुदी थी, मैंने खाली थैले को देखा, मैंने समझा खाली थैला लेके जाऊंगा, बच्चों को क्या दिखाऊंगा। कहते मैंने मिट्टी भरी थैले में ताकि खाली ना लगे। कहते उसे लटका के चला, मैंने बेखुदी में चला, कदमों का पता नहीं किधर जा रहे हैं। मैं चलते चलते दरवाजे पे आया, मैं दूर से हर दिन की तरह देखने लगा। मैं क्या देखता हूँ, मेरे घर के चूल्हे से धुएं उठ रहे हैं। मैंने आंखें मसल के देखा ये घर मेरा है कि किसी और का है। जब देखा तो घर मेरा ही था। मैंने करीब जाकर देखा तो खाने की खुशबू आ रही थी। फिर मैंने सोचा बेखुदी में किसी और के घर तो नहीं आ गया, मेरे घर खाने का क्या काम। कहते मैं दरवाजे पे गया, बीवी दरवाजे पे खड़ी थी, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, हर दिन की तरह दरवाजा खोला। उसने फिर हाथ पकड़ा है और देख के मुस्कुराने लग जाती है। मैंने कहा बात क्या है। उसने कहा तो देखो। कहा जब मैं घर में गया 1 नहीं 2 चूल्हे चल रखे हैं, तरह तरह के पकवान बन रखे हैं। मैंने कहा शरीक हयात बता तो सकी ये किधर से आ गया है। उसने कहा तुम्हारा मालिक बड़ा अच्छा है। कहा क्या हुआ कि जिसके यहाँ नौकरी करते हो ये सब उसी ने भेज दिया है। कहा सिर्फ यही नहीं है, जरा अंदर तो चले। जब अंदर जाके देखते हैं नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। कहते हैं किसने भेजा है। कहा तुम्हारे मालिक ने। समझ जाते हैं। कहते हैं बता तो सकी सिर्फ खाने के लिए भेजा है या कोई पैगाम भी भेजा है। बीवी कहती जो आया था एक बात कह के गया है। कहा कौन सी बात। कहा उसने ये कहा था अपने शोहर से कह देना तुम मजदूरी में कमी न कर, हम तुझे रिस्क देने में कमी नहीं कर सकते। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। ओ भाई तू अपने रब को आवाज दे के तो देख, खुदा की कसम वो इतना देगा कि तेरी नस्लों के गुजारे हो जाएंगे, नस्लों के गुजारे हो जाएंगे। किधर चल रहे हो हराम के लुक में। आज तक कोई शराबी आबाद हुआ हो तो बताओ, आज तक कोई जुआ खेलने वाला आबाद हुआ हो तो बताओ, आज तक कोई सट्टा लगाने वाला आबाद हुआ हो तो बताओ। आज तुझे कितने हुजूर के दर के फकीर दिखाऊं जिन्होंने बादशाहों पे हुकूमत की है। डॉक्टर इकबाल की बात याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो सारे नहीं बोल रहे, थक गए कि मैं खत्म कर लूं।
जरा कह दें या रसूल अल्लाह। बचेंगे ना हराम से इंशाअल्लाह? नहीं जाएंगे। हमारा रब जिंदा है, हमारा रब जिंदा, वो कादिर है, वो देखता भी है, सुनता भी है और देता भी है। हम अकीदे मजबूत रखें और उससे मांगे। वो भाई याद रखिए, रिजल्ट आने के बाद इनाम दिया जाता है। सब्र करें आप, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर अल्लाह उसका इनाम अता करेगा। लोग कहते हैं वो करबला में इमाम हुसैन शहीद हो गए, अल्लाह साथ था तो शहीद क्यों हुए? मैंने कहा जानता नहीं, बिना इम्तिहान के इतनी आसानी से बुलंदियां तो नहीं मिलती। हुसैन पे इम्तिहान आया करबला में, उन्होंने सब्र करके दिखाया, आखिरी सांस तक रब का शुक्र अदा किया, और फिर जो रब ने इनाम दिया ना, खुदा की कसम क़यामत तक यही नारे लगेंगे, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मुश्किलें आती हैं, आए किसी पे नेक रास्ता इख्तियार करने के बाद मुश्किल, तो हिम्मत नहीं तोड़नी। मुश्किलें आती इसलिए ताकि बंदे को रब के करीब करें। उलझने आती हैं, कितने लोग पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, तो क्या हमने स्टेज छोड़ा? असद भाई ने ये लाइन छोड़ी, जिसका जो ची में आया पका, लेकिन फर्क क्यों नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो यही कहते रहे, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हाशिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमारा तो यही शेर है, कोई फिक्र नहीं। अल्लाह से मानो, दुख हो रब को मना, वो देता है। हजरत अब्दुल्ला चले, याद है ना बात? याद है ना? हजरत अब्दुल्ला शरीक याद परदेश जा रहा, हमारे तीसरा मिंबर आने वाला है, कुछ करना चाहिए। बीवी ने कहा सरताज जा रहे हैं, कब आओगे? का दिल थोड़ा न करे, साथ आएंगे, जिंदगी भर मोहब्बत से रहेंगे, तुम्हारे हाथ की पक्की रोटी खाएंगे। सारे वादे करके आप गए, लेकिन मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। मदीने शरीफ चले गए अपने ननिहाल, तबीयत खराब हो गई और आपका इंतकाल हो गया। घर ना, मैं तफसील से इधर नहीं जाना चाहता। हजरत अब्दुल्ला कहीं विसाल हो गया, सैयद आमीना तन्हा रह गए। 3 महीने का अरसा गुजरा, 3 महीने का। हुजूर माँ के शिकम में आए, फरमाती जब चौथा महीना आया ना, मैं तो अपने अब्दुल्ला के गम में रोती रहती थी, दिन को भी रोना, रात को भी रोना। मैं एक बात कहूँ ना, मेरी बहनें सुने, मेरी माँ भी सुने, मेरी बेटियां भी सुने, कान खोल के सुने। ये जो रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ जिसे हम नाटक कहते हैं, ड्रामे है ना, अम्मा नमाज के इंतजार में इतनी डट के नहीं बैठेगी जितना सीरियल के इंतजार में बैठी रहती है। अंधेली को दिखता कुछ नहीं, टाइम नहीं जानती, लल्ला क्या बज गए। अम्मा क्यों परेशान है? सीरियल आ गया ना सास बहू वाला, वो देखना। ऐसे ऐसे सीरियल बेड़े तबाह कर दिए सीरियलों ने, घरों को गलत कर दी जिंदगी। सीरियल देखना, वो आ रहा है ना सास बहू, वो चल रहा है, वो नाटक देख रहे। इससे कहते कुरान पढ़ तो कहती टिकता नहीं, इतना मोटा चश्मा लगा के इसे कुरान नहीं दिखता, और दूर बैठ के बैठी है, पूरे घर की सदर बन के बैठी है टीवी के आगे। सही कह रहा हूं सब भाई? हाँ। सही बात है, तो जो है ना सारे लोग। तो अम्मा कह रही है कुरान नहीं टिकता, और अपने घर का टीवी खराब है, तो 4-5 नालियां तो बस शौक में कूद जा, पता ही नहीं चलता नाली कूद के आ रही, उड़ के आ रही। तो ये 2-3 घंटे का सीरियल हमें जिंदगी जीना सिखाएगा। मेरी बहन, इन सीरियलों ने ना घर तबाह कर दिया। कैसे? ये जो इसमें वो चला है ना, क्या बोलते हैं यार, हमारे तो अफेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफर, कुछ भी कहते हैं कि बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, इस लफ्ज़े फ्रेंड ने बेड़ा गर्क कर दिया। गांव का कोई भी आ रहा है, बहू कह रही है मेरा फ्रेंड था, घर के घर तबाह हो गए। और जब शोहर नाराज तो फिर झोली फैला के कह रही है अल्लाह करे लौट के ना आवे, तू मर जा, तू लौट के ना, तेरी शिकल नहीं देखना चाहती, तेरी सूरत से नफरत है। ए मेरी बहन देख, मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता बाप ने नहीं सिखाया तो मैं बता के जा रहा हूँ, अपने शोहर की हमेशा इज्जत करना, इसकी कदर करना। जब ये घर से निकला करे इसकी कभी बद्दुआ न करना। तू नहीं जानती है, तू जिसकी मौत की दुआ मांग रही है, जिसके लिए ये कह रही है मर जाए ट्रक के नीचे दबके, तेरी लाश आए, जिस दिन ये सफेद कफन पहन के घर से चला जाएगा, उस दिन कोई तुझे इज्जत से देखने वाला नसीब नहीं होगा, कोई तुझे 2 रोटी देने वाला नहीं मिलेगा, कोई
तुझे माशरे में इज्जत देने वाला नहीं मिलेगा। तू नहीं जानती है खुदा की कसम, हमने बड़े बड़ों के नशे उतरते देखे हैं। हमारी कौम में इतने दज्जाल और दयूस लोग हैं, उस वक्त तक बेवाओं को कपड़े नहीं देते जब तक कपड़े नहीं उतरवा लेते हैं, यतीमों को टुकड़े नहीं देते जब तक उनसे गुलामी नहीं करा लेते हैं। अपने शोहर की जिंदगी की भीख मांगना, जब ये घर से जाया करे इसके लिए बदुआ न कर, चोली फैला रब से कह या अल्लाह मैंने इसे तेरे करम के हवाले किया है। तू इतना कह दे खुदा की कसम मौत भी जुदा नहीं करेगी जब तक ये वापस तुझसे मिल नहीं जाएगा। बदलो मेरी बहनों रवैये, और नाटक के चक्कर में मत पड़ना। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क होता है। और 3 घंटे की जिंदगी तुम्हें 60 साल तजर्बा नहीं देगी। 60 साल जिंदगी के लिए 63 साल जिंदगी को पढ़ना जरूरी है। 63 साल जिंदगी पढ़नी पड़ेगी, तब तुम्हें जाकर के 60 साल का सलीका आएगा। हाँ ओ भाई बदलो, हुजूर के किरदार को अपनाओ। हजरत अब्दुल्ला गए, 3 महीने का अरसा हुआ है, हुजूर माँ के शिकम में आए हैं। 3 महीने के अरसे के बाद 4था महीना जैसी आया है, हजरत आमीना फरमाती मैं रोते रोते सो गई। मेरे ख्वाब में हसीन माजबीन बुजुर्ग आए, मुझसे आके कहने लगे आमीना मुबारक हो। मैंने कहा मेरा सरताज चला गया, मेरा शोहर चला गया, जिंदगी की खुशियां खत्म हो गई, आप मुबारक किस बात की देने आए हैं? कहने लगे आमीना मैं इस बात की मुबारकबाद देने आया हूँ कि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है, नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। अब बताए ना कौन है आप? मुस्कुरा के कहा मुझे नहीं पहचाना, मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, मैं मुबारकबाद देने आया हूँ। सैयदा आमीना कहती जिस दिन वो मुबारकबाद की पहली खुशखबरी आई ना, उसी दिन अगले दिन मैंने देखा मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने दुपट्टे से साफ किया, मुश्क की तरह पसीने से खुशबू आ रही थी। मैं यही रुक के कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं मिलाद मनाना शिर्क है, बता तो सही है पसीने में खुशबू कौन पैदा कर रहा है? मुबारकबादी कौन देने आ रहा है? किसने हजरत आमीना को इतनी इज्जत बख्शी है कि नबी मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं? और बगैर तो ईमान का हिफाजत करो अपनी, कम से कम आखिरत के बारे में सोचो। तुम कहते हो मिलाद बनाना शिर्क है, अरे मिलाद कहते किसे है? उनकी जुल्फों की बातें, उनके चेहरे की बातें, उनकी निगाहों की बातें, उनके वजूद की बातें, उनके चलने की बातें, उनके बैठने की बातें, उनके आने की बातें, उनके जाने की बातें, ये मिलाद है। ये बातें पहले भी होती रही है, बाद में भी होती रही है। अगर आने से पहले तज़किरे जायज है तो आने के बाद मेरे नबी की बातें जायज क्यों नहीं हो सकती? सोचे तो सही है। कह रहा ये फला जगह का इमाम है, इसके पास सबसे बड़ी सनत है शिरक की, ये फला जगह का इमाम है, इसके पास सबसे बड़ी सनत है बिद्दत की। मैं कहता हूँ बिला वजह में 18 साल मदरसे की रोटी खराब की बगैरत जो इश्क़ नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी है। 12 साल पढ़ के आके अब भी कह रहा शिरक है। हाँ गैरत करे, शर्म आनी चाहिए। हजरत आमीना क्या कहती है? माथे से पसीना, पसीने में मुश्क की खुशबू। कहती मैं छुपाना चाहती थी उसे, जब मैं छुपाने लगी ना तो मैंने सोचा धो लूं, जब मैंने उसको धुलाना तो कहती दुपट्टा तो दुपट्टा जो पानी गिर रहा था उससे भी मुश्क की खुशबू आ रही थी। देख तेरा मेरा नबी है कौन? सैयदा आमीना कहती उससे भी खुशबू आ रही है। ये बात बरेली की नहीं कर रहा हूं मैं, पहले सुन लेना, ये नबी की अम्मी की बात बता रहा। हाँ बरेली वालों की बात भी करूंगा, बर्दाश्त हो तो करेंगे इंशाल्लाह, और हम तो करेंगे ही ना, क्योंकि बरेली वाले हम हैं और बरेली वाले हमारे हैं। तवज्जो है ना? नबी की अम्मी कहती है उसमें खुशबू, और दौर इतना खतरनाक था आज से भी ज्यादा। बेवा तो बेवा औरत का कोई वजूद नहीं था। मेरी बहन गुजारिश है, दुपट्टा सर से उतरने लगे ना तो मगरिबी तहजीब को मत सोचना, मदीने वाले की कुर्बानियां याद रखना। तू तो पैर की जूती समझी जाती थी, तुझे तो जीने का हक भी नहीं देता था ये जमाना। तुझे तो माँ अगर बेवा हो तो बेटे का खेल बना लेते थे, बेच देते थे बाजार में। बेटियां जिंदा काट दी जाती थी, दफन कर दी जाती थी, कोट कोट के मार दी जाती थी। आज जो तू घर की जीनत बनी है ना, तो मगरिबी तहजीब की बदौलत नहीं, आमीना के लाल की बदौलत बनी है। हुजूर के सदक़े में सांसें मिली है, आक़ा करीम के वजूद का सदका है जो तू जिंदा है। मेरी बहन, मेरी बेटी, तेरे सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। सैयदा आमीना कहती है मुश्किल दौर था, और प्लस में हम हो गए बेवा, और बेवा को मनहूस समझा जाता था। मैं तो चैलेंज करता हूं जो इस्लाम को बोलते हैं ना, मैं कहता हूं कि सुने, दुनिया की तारीख पढ़ लें, जब बेवा को शौहर की चिता पे जिंदा जलाया जाता था ना, तो फिर मेरे नबी ने हजरत खदीजा से निकाह करके जमाने को बताया था बेवियां बेवाएं जलाने के लिए नहीं होती हैं, बेवाएं सीने से लगाने के लिए हुआ करती।
तवज्जो है ना सारे लोगों की। चलूं आगे भी, असद भाई को भी सुनना, वक्त तो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जरा बोले सुभान अल्लाह। तो वो कहती मुश्किल दौर था। और फिर अरब का दस्तूर बड़ा खतरनाक, कहती हमारे खानदान का दस्तूर ये था जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए, औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है, 1 साल तक अपने शौहर का सोग मनाना था। कहती फिर ये दिन मेरे पे आए, खुशबू नहीं लगाना ये भी उस सोग में शामिल था। मैं डरने लगी ये खुशबू कोई सूंघ ना ले, अगर सूंघा तो मेरे ऊपर तरह तरह की उंगलियां उठेंगी। कहने लगी जैसे दिन बढ़ते गए वैसे मेरे ढंग भी बदलते गए, रंग भी बदलते गए। कहते पहले सिर्फ पसीने से खुशबू, जब दिन बढ़ते चले गए मेरे आंगन में खुशबू फैलने लग गई, फिर आंगन से दीवारें पार की, मक्के की गलियों में खुशबू फैलने लगी, लोगों को मेरी खुशबू घर के बाहर महसूस होने लगी। अब्दुल मुत्तलिब एक दिन खाने काबा का तवाफ कर रहे, किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब सुनो, काबे के मुतवल्ली हो, कहा हाँ, बड़े बड़े सरदारों में हिम्मत नहीं होती आपसे बात करें। कहा फिर का एक बात कहने के लिए आए हैं, जान बख्शी हो, कहा क्या बात है। कहा बताओ क्या ये दस्तूर नहीं है कि अरब में किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है। कहा हाँ ये दस्तूर है। कहा फिर ये दस्तूर का पालन तुम्हारे घर क्यों नहीं हो रहा है। कहा कहना क्या चाहते हो। कहा तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की जो बीवी है वो खुशबू लगाती है। इतना सुनना था, चेहरा सर्द बदन सर्द, आंखों में सुर्खी आ गई, दौड़े दौड़े घर आए, अपनी बीवी हजरत फातिमा मेरे नबी की दादी से कहते फातिमा कहा क्या। कहा आमिना से जाके पूछो खुशबू क्यों लगाती है। कहा मुझ में हिम्मत नहीं है, खुद जाके पूछ लो। कहा क्यों। कहा एक दिन मैंने पूछना चाहा था, उसकी निगाह उठी, एक नूर निकला, उस नूर की वजह से बेहोश होकर गिर गई थी। मुझ में ताकत नहीं है मैं आमिना से जबान लड़ा सकूं, जाओ जाके खुद पता करो। अब जरा गौर से सुनना प्यारे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते अच्छा चलो तो सही, मेरी बात कराओ आमिना से। अंदर अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, पहले फातिमा मेरे नबी की दादी आती है, आके कहती है आमिना का जी अम्मी बेटी तुम्हारे वालिद आ रहे हैं। खुदा की कसम अदब देखिए, नबियों की इमाम की मां है, कोने में हया से सिमट के खड़ी हो रही है। अब्दुल मुत्तलिब अपने घर में आ रहे हैं, इजाजत लेके आ रहे हैं। जैसे अब्दुल मुत्तलिब आए हैं सैयदा आमिना ने सलाम किया है, अब्दुल मुत्तलिब की नजरें झुकी हैं, हजरत आमिना की भी नजरें झुकी हैं। आज बेड़ा खरक हो गया हमारी कौम का। सीरियल देखने के बाद ससुर बहू के गले में हाथ डाल के कहता है ये तो मेरी फ्रेंड लगती है, ये मेरे साथ मेरी प्लेट में खाएगी, आग लगे तेरे रिश्तों को, गैरत क्यों नहीं आती है। ये बहू है फ्रेंड नहीं है, इसे दोस्त की नजर से नहीं, इसे बेटी की नजर से देख। अल्लाह तेरी नस्ल में भी बरकत देगा, तेरी घर में भी बरकत देगा। क्या ये बेगैरती नहीं आ गई। आज ससुर कह रहा फ्रेंड है मेरी, मर नहीं जाता तो काबे का मुतवल्ली है, पावर इतनी अब रखा आंखों में आंखें नहीं डाल सकता, ऐसा ताकत वाला। घर में आया बहू के आगे गर्दन झुका के नजरें नीचे, हया के पहरे हैं पलकों पे। सैयदा आमिना भी खड़ी है, अब्बा जी बात क्या है। बेटी इजाजत हो तो पूछो। अब्बा जी कहिए ना क्या हुक्म है। बेटी एक शिकायत है, लफ्ज शिकायत आया, कहने लगी अब्बा एक एक कदम फूक फूक के रखा, आज तक आमिना ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से खानदान कुरैश पे कोई उंगली उठा सके। बेटी जरा सोच के बोलो। हाँ अब्बा जी मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया। कहा बेटी फिर बता, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं। इतना सुनना था, चीख निकली मेरे नबी की अम्मी की। कहने लगी अब्बा जब से अब्दुल्ला गए हैं आमिना की जिंदगी में अंधेरा हो गया, क्या बताऊं, रात भी रोना दिन भी रोना है, सुबह भी रोना शाम भी रोना है। जिसका कोई काला गोरा चला जाता है वो तड़पता है, मेरा तो अरब का यूसुफ चला गया है, मेरा तो यूसुफ चला गया है। अब्बा जी जब लाल की याद आती है ना तो फिर अब्दुल्ला की याद में खो जाती हूँ। आपसे किसने कहा मुझे अब्दुल्ला का गम नहीं है। कहा बेटी अगर गम है तो बता फिर खुशबू क्यों लगाती है। कहा कौन लगाता खुशबू। कहा तुम। कहा किसने कहा। कहा मैंने पूरा मक्का बातें कर रहा है। रोने लगी अब्बा जी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। कहा अगर खुशबू नहीं लगाई तो ये पूरे मोहल्ले में महक कैसी आ रही है। कहती अब्बा जी एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था, मैं तो छुपाना चाहती थी, लेकिन आज आप पूछ रहे हैं ना तो आपकी नाराजगी की डर से आपको बता रही हूँ। कहा बेटी क्या बात है। कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ, कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, बल्कि हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है अब्बा मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महकने लग जाया। ये मिलाद नहीं तो और क्या, गलियां महक जाती हैं। अब्बा खुश। कहने लगे बेटी और बताओ कुछ और भी देखा। बताऊं क्या देखा सुनेंगे और जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सारे मिलाद वाले बैठे हैं ना, मिलाद वाले तो फिर शर्माना कैसा है। बोले जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। बेटी बताओ ना और क्या। अब्बा बताऊं मैं जा रही थी ना, आंगन में एक कंकर पड़ा था, मैंने सोचा कहीं ये चुभ ना जाए, मैंने उठाया फेंकने के लिए। कहती जब मैंने छुआ तो मोम की तरह बहने लग गया। जब वो बहा ना मेरे मुंह से ये जुमला निकला, इस कंकर को क्या हुआ कि ये बह रहा है, इतना छोटा सा कंकर। तो कहती है अब्बा वो कंकर पलट के मुझसे बोलने लग गया।
बोलने लग गया। आमीना क्या कहा? अब्बा वो ये कह रहा था, आमीना अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे, देखना मक्के के बड़े बड़े पिघलने लग जाएंगे। हाँ, कहना देखना बड़े बड़े पिघलने लग जाएंगे। मिलाद की बहुत सारी बातें सैयदा आमीना फरमाती, मैंने और भी बहुत सी बरकतें देखी, हुजूर की बहुत सी बरकतें, बहुत सी बरकतें। कहती हैं अब्बा जी आप तो हरम शरीफ चले जाते हो, लोगों को पानी पिलाते हो, मैं घर रह जाती हूँ। अब्बा बताऊँ? कहा हाँ बेटी, और बताना। कहा कि जब पानी नहीं होता ना, अम्मा फातिमा मुझसे कहती आमना ये ले पानी का बर्तन और कुएं से पानी भर के ला। कहती अब्बा मैं जाती हूँ तो मक्के की लड़कियाँ इंतजार में खड़ी रहती हैं। बेटी क्यों खड़ी होती है? कहा कि जब मैं चली जाती हूँ तो उन्हें डोल रस्सी का काम नहीं रहता है। कहा बेटी क्यों? कहा जब कुएं के किनारे खड़ी होती हूँ पानी किनारे पे आके खड़ा हो जाता है और बिना रस्सी के पानी अब्बा पानी भर लिया करती है। कहा बेटी कब तक? कहा जब तक खड़ी रहती हूँ पानी किनारे पर। अदान असद भाई से पढ़वाइएगा, मेरा गला ना नहीं बस सुन लेना। ये शख्स नमाज़े जनाजा भी पढ़ा है। तवज्जो है ना? अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, इंशाल्लाह कोई ना कोई पढ़ी देगा। ये सब हुजूर की उम्मत के मुअज्जिन ही बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। चलूं आगे बात बता दूं पूरी। कहती है अब्बा मैं जाती हूँ ना तो किसी को डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती। कहा बेटी क्यों? कहा इसलिए कि जब मैं खड़ी हो जाती हूँ पानी किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। कहा कब तक? कब जब तक रहती हूँ पानी किनारे पर रहता है। अब्बा जब सब बर्तन भर लेती है फिर मैं भरती हूँ। कहा ताज्जुब की बात यह कि मेरे बर्तन का वजन पानी का वजन, और जब मैं उठा के कमर पर रखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सर पे उठा के रख लिया है। अब्बा मुझे वजन नहीं लगता। और कहा जब आने लगती हूँ तो अब्बा ये दरख्त बड़े बड़े गिरने लग जाते हैं, छोटे छोटे पौधे भी गिरते हैं और ये कंकर पत्थर सारे बोलते हैं। अब्बा दरिया का पानी भी बोलता, कुएं का पानी भी बोलता। बेटी क्या कहता है? अब्बा जब मैं आती हूँ तो पत्थर कंकर दरख्त पौधे और कुएं का पानी सारे बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। अब रुक के ये बात कह के बात खत्म करूं, रुक के जरा तवज्जो करें। मुझे एक बात बताइए, ये मनहूस कौम कहती है कि उन्हें 40 साल के बाद पता चला था हम नबी हैं। क्या कहते हैं? 40 साल के बाद पता चला था नबी। वो बेगैरत की औलाद, बेगैरत बिन बगैरत। कान खोल के सुन, पत्थरों को पता है आमीना के शिकम में कौन है, और जो आमीना के शिकम में था उसे नहीं पता कि मैं नबी हूं कि नहीं। सोचो तो सही, कंकरों को पता है कि नबियों के इमाम की मां, दरागा कुआं पानी सबको पता है ये नबियों के इमाम की मां, और नबियों के इमाम को पता नहीं मैं नबी। ये तेरा अकीदा होगा। हाँ वक्त है, टाइम है, अब भी आ जा और इतना कह दे मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा जाने वाला। शर्म नहीं आती? अपने अब्बा कह रहा मेरे अब्बा को ना मेराज हुई थी, क्या चिल्ले में गए थे तो हुजूर ख्वाब में आए थे, तेरा बाप 40 दिन धोती उठा के घूमा फिरे तो हुजूर दिखाई दे जाते। शर्म नहीं आती तुझे? मेरे और हुजूर की बात आए बेगैरत तो कहते नहीं हमारी तरह, तू अपने अब्बा की तरह नहीं हो सकता, मेरे मुस्तफा की तरह हो जाएगा। मेरे इमाम ने क्या गलत कहा? सच्ची तो कहा है। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी आसान गया, कम से कम कलमे की वजह से झंडा लगा ले। शर्म नहीं आती? तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ पत्थरों को पता ये कौन आने वाला है, और फिर नबियों के ये कहते नहीं हमारी तरह ये पैदा हो तो बदबू पूरे मोहल्ले में, पूरा घर लीपा पोता जाता कि ये आए इनके आने के 40 दिन बाद मेरे हुजूर आए। सैयद आमीना फरमाती है फिर वो रात आई जिस रात में मेरा लाल आने वाला है, उस रात को सुन्नी 12वीं शब कहते हैं। कहती उस दिन मुझे बड़ा एहसास था अपने शोहर की जुदाई का। 1 मिनट बचा है, क्या इंसाफ करूं मौजू के साथ। मसला यह है हमारे असद भाई के साथ तो फरमाइशें लगी रहती हैं। मैं वो आदमी हूं भाई, मेरे आने से पहले 15-20 फरमाइशें होती कि इस पे भी बोलना, इस पे भी बोलना, इस पे भी बोलना। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। 1.5 घंटा बोलते हुए हो गया है, अभी 1-2 मौजू पे बात हुई है, मुकम्मल उस पे भी नहीं कर पाया क्योंकि वक्त कम था। इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी ना तो फिर बात पूरी करेंगे। बस मैं आखिरी बात करके बात खत्म करने लगा हूँ, जरा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फ्री में जन्नत चाहिए नहीं ना, वो सर कटाने पड़ते हैं यार तब जन्नत मिलती है। तुम सुभान अल्लाह कहते हुए भी डर रहे हो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस तवज्जो है ना सारे लोगों। फरमाती आज ना जब 12वीं शब आई तो मुझे आज मेरे शौहर की याद आ रही थी। कहती मेरे घर में अंधेरा, अकेली कोई था भी नहीं। मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना, आज अकेली नहीं होती।
जैसे विलादत के वक्त औरतों के पास कुछ औरतें आ जाती हैं उनकी मदद के लिए, हिम्मत के लिए। सैयदा आमिना कहती मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना तो आज ही चिराग भी जलता, अंधेरा नहीं होता, और मक्के की खानदान कुरैश की 5-6 औरतें मेरे पास होती, मैं तनहा नहीं होती। कहती इस ख्याल का आना था। कहती अचानक मेरे घर की दीवार फटी, फदखला सलासुन निस्वा, 3 औरतें मेरे घर में आ गई। कहती कद उनके खजूर बराबर थे, चांद जैसे उनके चेहरे चमक रहे थे। कहती मैंने उनको देखा, कहना कौन हो का नहीं पहचाना। कहती उनमें से एक कहती मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी कहती है कि मुझे मरियम कहा जाता है, तीसरी कहती है कि मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। एक रिवायत में चौथी औरत का तस्करा है, चौथी ने कहा मुझे फिरौन की बीवी आसिया कहा जाता है। नबी की अम्मी कहती मैंने पूछा क्यों आई हो, कहा आमिना मुबारकबाद देने आए हैं क्योंकि तू सारे नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। कहती वो मुबारकबादी दे के गई है। अचानक मेरे घर में चांद जैसी रोशनी फैल गई, मैंने मुड़ के सरहाने की तरफ देखा तो मेरे सरहाने में चांद जैसी खातून खड़ी है। मैंने कहा हो कौन, कहा मुझे जन्नती औरतों की हूर, जन्नती हूरों की सरदार कहा जाता है। कहा क्यों आई हो, कहा तेरी आंख में आंसू आया तो रब ने मुझे तेरी दाया बना के भेज दिया है, तेरी खिदमत के लिए आई हो। नबी की अम्मी कहती है मेरी बारगाह में प्याला पेश किया गया पानी का, वो पिया। कहती मेरा घर भी रब ने सजाया, आसमान के तारों से घर सजाया गया। कहती मेरा घर सजा है, और सजने के बाद उसके बाद कहती जब सहर का वक्त आया है फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। कहती जब मेरा शहजादा जलवागर हो गया मेरे जी में आया, देखो मेरे लाल की आंखें कैसी हैं, उसकी जुल्फें कैसी हैं, उसके नाक कान कैसे हैं। हर माँ चाहती है अपने बच्चे को देखे। सैयदा आमीना कहती है मैंने भी देखना चाहा, आओ सड़ो आके देखो, तुम पैदा हो बदबू आती है, मेरा नबी जलवागर हो रहा है। इमाम अहमद रजा ने नहीं, नबी की अम्मी कहती है जब मेरी नजर पड़ी, मेरी पहली नजर बेटे के चेहरे पे पड़ी, क्या देखती हूँ, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। जब मैंने चेहरे को देखा आंखों में सुरमा है, बालों में तेल लगा हुआ है। फरमाती कंगा किए हुए तशरीफ लाए हैं, गुस्ल करके आ रहे हैं, मखतूनन खतना शुदा है, मकसूरन नाफ कटा हुआ है, मुअत्तरन इतने खुशबूदार थे कि मक्के की सारी गलियां महकने लग गई है। अल्लाह अकबर। ये कि मेरी तरह मेरा इमाम कहता उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए गए पूछे बसा दिए। फिर फरमाती आते ही मेरे नबी ने सजदे में सर रख दिया। नबी की अम्मी कहती हैं काना साजिदा, आते ही सजदे में चले गए। और कहती मैंने देखा मेरे लाल के होठ हिल नहीं, देखो क्या कह रहा है। कहती जब कान लगाई तो मेरा लाल कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जमील कादरी तड़प गए, कहने लगे रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो, वो कहते मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो 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 वस्सलाम। मेरे हुजूर आए, आते ही सजदे में सर रखा, और जैसी सजदे में आए अल्लाह ने तमाम रूए जमीन को पाक फरमा दिया, तमाम रूए जमीन को। इधर हुजूर सजदे में, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं उधर काबा झुक गया। मेरा इमाम कहता जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और मेरे इमाम ने अगली बात ही खत्म कर दी, क्यों झुका काबा, क्यों कहते हैं सुनो हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का, काबे का काबा देखो। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। क्यों वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। भाई हुजूर का मिलाद मनाते रहना, और हुजूर ने आने के बाद जो पैगामात हमें दिए हैं सब पे पाबंदी से अमल करना है इंशाअल्लाह। मेरे नबी का एहसान देखें, बाप पे मेरे नबी का एहसान, माँ पे मेरे नबी का एहसान, बहन पे मेरे नबी का एहसान, बीवी पे मेरे नबी का एहसान, भाइयों पे मेरे नबी का एहसान, हर रिश्ते से जिसे हम प्यार करते वो सब मेरे हुजूर के सदक़े में मिला गया। कैसे कैसे इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी ना तो फिर कभी आना होगा, इससे आगे इंशाअल्लाह बयान करेंगे। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हुजूर अपनों के लिए भी रहमत बन के आए, हुजूर परायों के लिए भी रहमत बन करके आए हैं, हुजूर सबके लिए रहमत बन करके आए हैं। मैं तो कहता हूँ हर कौम को मेरे नबी की आमद पे झंडा लगाना चाहिए, क्योंकि हर कौम पे आमीना के लाल का एहसान है, हर कौम पे आमीना के लाल का एहसान है। मौला करीम हमें हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और मदीने वाले के दिए हुए तरीक़े और उसूल पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुश्किल में हमें अपनी राह दिखाए, आफत में हमें
अपनी याद का रास्ता अता फरमाए। अल्लाह हम सब की पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमा। मौला जब तक जिंदा रहे तेरे महबूब के सच्चे गुलाम बन के जिंदा रहे। जो लोग मेरे भाई दूर दराज से अहबाब चल करके आए हैं, खड़े होकर मेरे भाइयों ने बातें सुनी है, अल्लाह सबको उनकी मेहनत का सिला अता फरमाए और उनकी मेहनत के सिले में अल्लाह उनके माँ बाप को भी इसका सिला अता फरमाए। मौला करीम हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए व जो हुए गलत उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। मेरे भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी मोहब्बतों से आपने सुना है, खुदा की कसम मैं देख रहा हूँ एक बंदा भी उठ के नहीं गया था बीच में, एक बंदा भी। और उठ के जा कैसे सकता है? मैं अक्सर कहता हूँ अजमेर वाले के बैठाए ऊँट नहीं उठ सकते, मदीने वाले के बैठाए गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं। अभी तो भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब को भी सुनना है, माशाल्लाह मजा आएगा, सुनेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ते हैं और जब पढ़ते हैं इनकी आवाज़ का तो जादू होता ही है। और फिर उस पर मसला के आला हज़रत की करम की बरसात आप देखिएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं हमारे असद भाई। अल्लाह आपको सलामत रख के जज़ाए खैर दे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा सुना भाई आजम साहब और इनके जुमला अहबाब रुफ़क़ा, अल्लाह सबकी मेहनत कबूल फरमाए। और हमारे हसन भाई, मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ, बस मैं जानूँ न जानूँ हुजूर जानते हैं। अल्लाह सबकी मेहनत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हुजूर के लिए मेहनत की इन बच्चों ने, अल्लाह इन बच्चों को हुजूर की मोहब्बत का सिला अता फरमाए। जोर से मेरे साथ इन उलमा को गवाह बना के कलमा शरीफ पढ़ना, पढ़े जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।